हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो तेगा का लिस्टिंग डेट आने वाला है 13 दिसंबर को, वो लिस्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको जिन लोगों को भी अलॉटमेंट लगी है उनको सेल कर देना चाहिए या उनको होल्ड करके रखना चाहिए। साथ ही जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको क्या करना चाहिए, उनको कब खरीदना चाहिए, उस बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर हड़बड़ी है तो स्पीड करके देख लीजिएगा। तो जो लॉट है वो 33 शेयर्स का है, यानी कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है और जिनको भी अलॉटमेंट मिल गई है उनको 33 शेयर्स अभी तक उनके डीमैट में क्रेडिट हो गए होंगे। और अगर आपको अभी तक डीमैट में क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी आपको तेगा के 33 शेयर्स नहीं दिखा रहे हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। मंडे के दिन, जिस दिन ये लिस्ट होगी, उस दिन सुबह में 8 बजे तक जब आप चेक करोगे आपके डीमैट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 453 के रेट पे आप सबको मिला होगा ये वाला शेयर। और तेगा इंडस्ट्रीज़ का एक छोटा मोटा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी किस बारे में है। सबको पता तो होना चाहिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था। जिन्होंने नहीं किया था, जो इंटरेस्टेड है, उनको मैं बता देती हूँ कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर को प्रोड्यूस करती है। साथ ही ऐसे कंज्यूमेबल्स को ये प्रोड्यूस एंड डिज़ाइन करती है जो कि माइनिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं। तो इसका जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हर जगह से, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो QIB हो, NII हो, रिटेल हो, हर जगह से इसको बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो QIB में से HDFC AMC ने सबसे ज़्यादा बिडिंग की थी इसके लिए, तो HDFC को बहुत अच्छा खासा इनका स्टेक मिला है। साथ ही इंडिगो पेंट्स, तत्वा चिंतन जैसे बड़े कंपनीज़ ने भी इसमें बिडिंग की थी और उनको भी अच्छे खासे स्टेक्स इसमें मिले हैं। तो यही दिखाता है कि अच्छे अच्छे कंपनीज़ जो इस तेगा के IPO में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको पता है कि कंपनी कितनी अच्छी है, उनको विश्वास है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में, तभी उन्होंने इस शेयर्स को ख़रीदे हैं। तो अब अगर हम बात करें तो मिल लाइनर बेस्ड जो इनका मार्केट है वो, अगर हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से चेक करेंगे तो वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली वो मानी जाती है एज़ पर June 30, 2021 के डेटा के हिसाब से। मतलब रेवेन्यू के हिसाब से मिल लाइनर मार्केट में इनका ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो 75% जो इनका टोटल डिमांड है वो कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग की तरफ से आता है, वहीं 25% का आयरन और सीमेंट बाकी सब जगह से आता है। और इनकी वैल्यूएशन भी इन्होंने बहुत अच्छी खासी 453 के लेवल पे रखी थी, जो कि एक फेयरली वैल्यूड थी, जिस वजह से इतना ज़्यादा GMP भी इसमें हमें देखने को मिला। और इतना ज़बरदस्त जो रिस्पांस मिला इस कंपनी को वो इसीलिए मिला क्योंकि ये एक फेयरली वैल्यूड कंपनी थी। जिस तरीके से स्टार हेल्थ 900 पे उन्होंने अपना कट ऑफ रखा था, वो इतनी ओवर वैल्यूड थी कि उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। वहीं तेगा 453 पे इन्होंने अपना कट ऑफ रखा, जबकि ये ग्लोबली वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है पॉलीमर बेस्ड लाइनर की। फिर भी इन्होंने जो अपना प्राइस सेट किया है वो काफ़ी फेयरली वैल्यूड सेट किया था, जिस वजह से इसमें टेबल में अभी भी आपके लिए बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस बाकी है। साथ ही कंपनी में कोई डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कंपनी के पास इनफ फ्री कैश फ्लोज हैं। इसीलिए इनका जो 100% ऑफर फॉर सेल है वो भी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं था, क्योंकि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, कंपनी के पास इनफ कैश रिजर्व्स है, कैश फ्लो है। तो इनका ऑफर फॉर सेल वाला जो पोर्शन था, जो कि जनरली एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है IPO में कि 100% ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी 100% ऑफर फॉर सेल थी, फिर भी कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी पैसे हैं। साथ ही इसका फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तेगा इंडस्ट्रीज़ का इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी सारे कंट्रीज़ में भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जैसे कि चाइल्ड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। तो ग्लोबली ये बहुत अच्छा है। और 300 का आज की डेट पे इसका GMP चल रहा है। तो 300 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एकदम एग्जैक्ट अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो है 753, मतलब 453 का कट ऑफ प्राइस प्लस 300। तो एज़ पर टुडेज GMP 753 पे ये लिस्ट होगी। ऐसा होगा नहीं, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही लिस्टिंग इसका प्राइस होगा। ये एक हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते, ताकि इसी के ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर ये 300 समझ लो, 300 का ही इसने लिस्टिंग गेन दिया, तो 753 पे ये लिस्ट होगी, तो यानी कि हर लॉट पे आपको 9900 का प्रॉफिट होगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना चाहिए। तो आपने जब लगाया होगा तेगा में, तो आपका तो खुद का एक क्लियर विजन होगा कि आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया है या आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है।
तो अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया है, आप एकदम शॉर्ट आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाया था, तो आप आराम से पूरे के पूरे शेयर्स निकाल सकते हो। हालांकि ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मेरे हिसाब से आप चाहो तो अपना 15 के कैपिटल निकाल लीजिएगा। समझ लो अगर 750 पे ये लिस्ट होती है तो आपका 20 शेयर्स बन के आता है। 20 शेयर्स आप निकाल लोगे 750 के रेट पे, तो 15 के कैपिटल आपका सिक्योर हो जाएगा। और बाकी के शेयर जो भी 13 शेयर्स हैं आप उसको होल्ड करके चलो। अगर आपका लिस्टिंग गेन ही सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का ही पर्पज़ था कि आपको इमीडिएटली सारे के सारे पैसे चाहिए, तब आप बिल्कुल आराम से 33 के 33 शेयर आप बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है। अब देखो और एक सिचुएशन है जो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो, वो ये है कि आपने 15 के निकाल लिया। ठीक है। अब पूरे दिन में काफ़ी सारे न्यू बायर्स जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है वो लोग भी बाय करेंगे, तो एक बाइंग प्रेशर आएगा। तो मंडे के दिन हो सकता है बायर्स ज़्यादा होंगे, सेलर्स कम होंगे, जिस वजह से शेयर का प्राइस और ज़्यादा लिस्टिंग के बाद भी बढ़ने के चांसेस है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने अपना 15 के सबसे पहले सिक्योर कर लिया, आपने निकाल लिया, और बाकी के जो आपके पास 13 शेयर्स हैं आप उसको पूरे दिन में ट्रेल कर सकते हो। आप वेट कर सकते हो उसको और ऊपर जाने का, और 5% का नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करिएगा। मतलब जितना जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही आप इमीडिएट 5% का स्टॉप लॉस लगाते जाओगे। ठीक है। समझ लो कि प्राइस अगर 770 चला गया तो 770 से 5% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दिमाग में सोच के रखना। 800 चला गया तो 800 से 5% का स्टॉप लॉस आप सेट करके रखना। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो पूरे दिन में। तो आपको 13 शेयर्स फिर आप बाद में बेच दीजिएगा। जिनका भी ये इंटेंशन है कि उनको दिन के दिन लिस्टिंग गेन में सारे शेयर्स निकाल लेने और सारे के सारे पैसे उनको बैंक में चाहिए, तो वो ये वाला काम कर सकते हैं कि 15 के निकाल लिया और बाकी के जो 13 शेयर्स आपके पास बचेंगे या जितने भी शेयर्स बचेंगे आफ्टर रिमूविंग 15 के का कैपिटल, उतने शेयर्स को आप ट्रेल कर सकते हो 5% स्टॉप लॉस के साथ पूरे दिन में। अब बाय चांस अगर ये अपर सर्किट में लॉक हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ जाता है और ये अपर सर्किट में लॉक हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। जैसे किसी गाची में हुआ था, अपर सर्किट में लॉक हुई, 2 दिन अपर सर्किट हुई, बाद में लोअर सर्किट शुरू हो गया। कई लोग ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपर सर्किट में एंटर कर गए, या फिर कई लोग ने अपर सर्किट पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और वो लोग सोचे कि अभी तो हमारा अपर सर्किट चलते रहेगा। तो वो वाला लालच मत करिएगा। बाई चांस अगर तेगा कल अपर सर्किट मार देती है मंडे के दिन, तो आपको ग्रीड नहीं करना है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि 33 के 33 शेयर्स आपने मतलब अपर सर्किट में छोड़ दिए हैं, अगर आपका लिस्टिंग गेन का पर्पस है तो। ठीक है। लालच में मत आइएगा, प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा। एटलीस्ट 5% 15 के तो अपना सिक्योर कर लीजिएगा, और फिर अपर सर्किट है भी तो भी आप 5% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हो। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, जिनका पर्पस ही ये था कि उनको पैसे की ज़रूरत है नहीं, उनके पास, आपके पास अगर सरप्लस पैसे हैं बाकी IPOs में लगाने के लिए भी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आराम से भूल सकते हो 33 के 33 शेयर्स। अदरवाइज़ आप भी अपना 15 के कैपिटल निकाल सकते हो। उससे क्या होगा कि आप खुद भी टेंशन फ्री रहोगे कि हमने अपना कैपिटल तो निकाल लिया, बाकी जो भी अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है वो हमारा प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट ही अपने आप में बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो वो प्रॉफिट के ऊपर आप प्रॉफिट कमाओगे, तो आप वो वाला कर सकते हो अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो एनी केस में आप कोशिश कीजिएगा कि अपना 15 के एटलीस्ट सिक्योर कर लो। तो ये हो गया जिनको अलॉटमेंट मिली थी, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप आराम से फ्री होके पढ़ लीजिएगा। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, जैसे हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 850 के लिए हम लोग ख़रीद लेंगे उसी दिन, जिस भी प्राइस पे ये लिस्ट हो रही होगी। तो हम लोग देखेंगे कि 850 से अगर ये कम में लिस्ट हो रही है, लाइक 750 के करीब, अगर 700, 750, 780 के करीब अगर ये लिस्ट हो रही है, तब हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 850। अब 850 जैसी जाएगी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट तो आएगा ना जब प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, तो हो सकता है 850 वो लेवल हो जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल है। हालांकि ट्रू फैक्टर्स, जो ट्रू वैल्यूज़ है, मंडे के दिन ही पता चलेंगे हमें। तो हम लोग अभी ये जितने भी अमाउंट्स हम लोग बात करें वो सारे के सारे ही हाइपोथेटिकल है। हो सकता है 850 में ही लिस्ट हो जाए, तब क्या करना है? तब ख़रीदना नहीं है। जिनको नहीं मिला है और 850 में अगर ये लिस्ट हो रही है या 850 के ऊपर लिस्ट हो रही है, तब आपको ये शेयर अवॉइड करना है। तब आपको उस इमीडिएट मतलब उसी वक्त आपको ख़रीदना नहीं है 850 के रेंज में, क्योंकि देन इट विल बी वेरी मच कॉस्टली। ओके। और अगर ये अपर सर्किट में लॉक हो गई बाय चांस,
अगर अपर सर्किट में हो गई या 850 पे इसने लिस्टिंग की है तो आपको इसमें नहीं घुसना है। अपर सर्किट में हो गई तो आप ये सोच के नहीं घुसोगे कि कल भी अपर सर्किट होगा, परसों भी अपर सर्किट होगा, हम लोग बहुत कमाएंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बाई चांस अपर सर्किट के बाद जैसे ही लोअर सर्किट आएगा आप बेच भी नहीं पाओगे शेयर। तो ये सब मत करिएगा। अगर ये 700 से 780 के रेंज में लिस्ट होती है तब हम लोग लिस्टिंग के वक्त इसको ख़रीद लेंगे और पूरे दिन में भी आप प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। 850 का शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हो और 850 में एग्जिट कर जाइएगा। अदरवाइज़ आप होल्ड करके रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे अगर मैं खरीदूँगी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदूँगी, ठीक है। अगर मुझे उससे पहले 850 ये रीच कर जाएगा और 850 में मुझे लगता है कि पूरे दिन में ही 850 रीच करे, तब मैं प्रॉफिट बुक करके उस वक्त एग्ज़िट कर जाऊंगी और फिर मैं री एंटर करूंगी जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। क्योंकि अगर शेयर एक पॉइंट पे ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आएगा, एक फेज़ आएगा जहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब हम लोग एंटर वापस से इसमें कर सकते हैं। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 800 से 850 लेवल्स, 800 के अबव किसी भी लेवल पे ये खुल रही है तब आप बिल्कुल भी लालच में एंटर मत करिएगा, ये गलत हो सकता है। अदरवाइज़ क्या है कि शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है तो भी आप वेट करिएगा, 700 से 780 के करीब में अगर मिल रहा है तो ले लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। देखो ग्लोबल लीडर है, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल लीडर है और कंपनी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर ग्रोथ भी इसकी अच्छी है। कंपनी का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो प्रोडक्ट बनाती है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस प्रोडक्ट का पॉलीमर बेस लाइनर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये बनना ही है, उसका फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है ही है। तो आपको अगर होल्ड करना है तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के आराम से होल्ड कर सकते हो। कंपनी बहुत फिनेंशियली भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतने भी हाईली वैल्यूड में एंटर लालच करके मत घुसिएगा। बस मेरा यही पॉइंट है, 700 से 780 के बीच में एंटर करके 850 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म आपका खुद का वो क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है कल के दिन, आई मीन मंडे के दिन। तो कैसी लगी ये लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आज मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं, एक तो रेट गेन के ऊपर मैंने लेटेस्ट अपडेट डाला है, आप देख लीजिएगा। साथ ही मैंने आज एक वीडियो डाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल शेयर को लेके। तो एक ऐसा शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन में जो आप खरीद सकते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और साथ ही जो लोग पूछते हैं मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, मैंने अकाउंट बना लिया है, रिसेंटली ही बनाया है। तो ये फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा में आप कहीं पे भी जाके क्लिक करोगे, जिस भी सोशल मीडिया में आप मुझे फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। साथ ही सेकंड चैनल मैंने एक बैकअप चैनल क्रिएट किया हुआ है ट्रेड टुमारो नाम का, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा बैकअप चैनल है, इसमें ज़्यादा वीडियोज़ आते नहीं हैं, पर बैकअप है इसीलिए इसको मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।